नमस्कार। आज हम भारतीय व्यापार जगत के एक काफी चर्चित अध्याय पर बात करेंगे। विजय माल्या और उनकी किंगफिशर एयरलाइंस, कैसे वो अर्श से फर्श तक पहुंची। हमारे पास स्रोत के तौर पर द रूइन ऑफ द किंग ऑफ गुड टाइम्स के कुछ अंश हैं और इनके जरिए हम इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे। तो विजय माल्या, ये नाम कौन नहीं जानता। एक बड़े भारतीय व्यवसायी, पूर्व सांसद भी रहे और यूनाइटेड ब्रूअरीज ग्रुप के पूर्व चेयरमैन। हाँ, किंगफिशर बियर जैसे बड़े ब्रांड्स उन्हीं के ग्रुप के थे। बिल्कुल। और उनकी वो आलीशान जीवन शैली। हाँ, उसी के लिए तो उन्हें किंग ऑफ गुड टाइम्स कहा जाता था। वो एक तमगा बन गया था। सही। तो इसी पृष्ठभूमि के साथ 2005 में उन्होंने शुरुआत की किंगफिशर एयरलाइंस की। विजन बहुत बड़ा था उनका। हाँ, मतलब भारत में हवाई यात्रा का अनुभव बदलना चाहते थे। एकदम लग्जरी, बेहतरीन सेवा। बिल्कुल। और शुरुआत में लगा भी कि ये कामयाब हो रहे। हाँ, ब्रांड इमेज तो काफी मजबूत बन गई थी जल्दी ही। लोग पसंद कर रहे थे। हाँ, वो तो था। शुरुआत उम्मीद भरी थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यहीं पर कुछ बुनियादी दिक्कतें थीं जो शायद नज़रअंदाज हुईं। जैसे कि? देखिए, एक प्रीमियम मतलब एक लग्जरी एयरलाइन चलाने का खर्चा वो बहुत ज्यादा था। हाँ। और ऊपर से जो बाजार में पहले से थी वो कम लागत वाली एयरलाइंस, उनसे मुकाबला करना। हाँ, वो तो मुश्किल रहा होगा। बिल्कुल। तो ये एक महंगा सौदा साबित हो रहा था शुरू से ही। हाँ, और फिर विस्तार की योजनाएं बनी। और खासकर वो ए डेकन का अधिग्रहण। हाँ, उसके लिए बैंकों से भारी कर्ज लिया गया। और वो अधिग्रहण कितना सही था, मतलब रणनीतिक तौर पर उस पर भी सवाल उठे बाद में। अच्छा। नतीजा ये हुआ कि एयरलाइन लगातार घाटे में रही। भारी घाटा। कभी मुनाफा नहीं कमाया। नहीं, मुनाफे के करीब भी नहीं पहुंच पाई। और कर्ज का बोझ वो तो बस बढ़ता ही गया। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि किंगफिशर एयरलाइंस पर बैंकों का कितना, लगभग 9,000 करोड़। हाँ, उससे भी ज्यादा, शायद करीब 1.2 बिलियन डॉलर से ज्यादा का कर्ज बकाया हो गया। और वो चुका नहीं पाए। नहीं, चुकाने में एयरलाइन पूरी तरह नाकाम रही। और इसीलिए भारतीय बैंकों ने विजय माल्या को जानबूझकर कर्ज न चुकाने वाला, हाँ, विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर दिया। और इसकी जो परिणाम हुए वो सिर्फ कंपनी तक सीमित नहीं थे। हाँ, उसका असर तो काफी फैला होगा। बहुत गंभीर थे। 2012 आते आते एयरलाइन का परिचालन पूरी तरह बंद हो गया। लाइसेंस भी रद्द हो गया। फ्लाइंग लाइसेंस रद्द। हजारों कर्मचारी सड़क पर आ गए। महीनों तक वेतन नहीं मिला उन्हें। ओह। सप्लायर्स थे, तेल कंपनियां थीं, एयरपोर्ट अथॉरिटीज, सबका पैसा बकाया रह गया। तो ये सिर्फ एक कंपनी का डूबना नहीं था, इसका असर बहुत बहुत बड़े पैमाने पर हुआ। फिर 2016 में खबर आई कि जब जांच तेज हुई, विजय माल्या भारत छोड़कर चले गए। हाँ, वो ब्रिटेन चले गए। और उसके बाद भारतीय अधिकारियों ने उन पर कई गंभीर आरोप लगाए। मनी लॉन्ड्रिंग, धोखाधड़ी, वित्तीय अनियमितताएं। अच्छा। और उन्हें वापस लाने के लिए प्रत्यर्पण की कानूनी कार्रवाई शुरू की गई, जो अभी भी चल रही है। हाँ, वो अभी भी ब्रिटेन की अदालतों में चल रही है। और दूसरी तरफ जो भारतीय बैंक हैं वो अब भी उस भारी कर्ज की वसूली के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो पूरी कहानी है किंगफिशर की, विजय माल्या की, इसका निचोड़ क्या है? क्या सबक मिलते हैं इससे? देखिए, ये मामला कई अहम बातें बताता है। पहली बात तो ये कि सिर्फ एक आकर्षक ब्रांड इमेज या कह लीजिए भव्यता वो सफलता की गारंटी नहीं है। खासकर एविएशन जैसे मुश्किल सेक्टर में किंगफिशर की सेवा शायद अच्छी रही हो, पर बिजनेस मॉडल टिकाऊ नहीं था। ठीक है। दूसरी बात, जरूरत से ज्यादा विस्तार, खासकर अगर वो भारी कर्ज पर आधारित हो, जैसे एयर डेकन का अधिग्रहण। बिल्कुल, उसके खतरे कितने बड़े हो सकते हैं ये साफ दिखता है। बिना सोची समझी विस्तार योजनाएं भारी पड़ सकती हैं। तीसरी बात, ये मामला उस समय के रेगुलेटरी माहौल पर भी सवाल खड़ा करता है। और शायद बैंकों की कर्ज देने की प्रक्रिया पर भी। हाँ, बिल्कुल। क्या जोखिम का सही आकलन किया गया था, ये सवाल उठता है। और एक और पहलू है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। हाँ, और वो शायद सबसे महत्वपूर्ण सबक है यहाँ पर। ये केस दिखाता है कि कैसे एक बहुत ही करिश्माई और शक्तिशाली चेयरमैन के इर्द गिर्द जब पूरा नेतृत्व केंद्रित हो जाता है तो क्या होता है? तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो सिद्धांत हैं वो कमजोर पड़ सकते हैं। जब निर्णय लेने की प्रक्रिया पारदर्शी ना हो, जब जवाबदेही तय करना मुश्किल हो जाए, हाँ। तो बड़े पैमाने पर विफलता का जोखिम बढ़ जाता है।
ये सिर्फ नियमों की बात नहीं है, ये नैतिकता की भी बात है। बिल्कुल, ये कंपनी चलाने के तौर तरीकों और नैतिकता की भी बात है। तो संक्षेप में कहें तो एक बड़े सपने के साथ एयरलाइन शुरू हुई, हाँ, लेकिन खराब वित्तीय प्रबंधन, बहुत ज्यादा कर्ज, शायद कुछ गलत रणनीतिक फैसले और कमजोर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इन सब के चलते वो जमीन पर आ गई और संस्थापक आज भी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं।